अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़। 3 रेसिपीज़ हम बनाएंगे और हमेशा की तरह सबके लिए बहुत सारी दुआएं। देखें, हम सब की दुआओं का नतीजा है कि परवरदिगार ने किया है कि कोरोना का जो एक बहुत ज़्यादा चला था, हर तरफ सुनने में आ रहा था कि अल्लाह जिन लोगों का कहते काफ़ी लोगों की हलाकत भी होगी, काफ़ी लोगों की बहुत सारी चीज़ें होगी, लेकिन जब से हम सब ने दुआएँ की हैं अल्लाह के हज़ूर गिड़गिड़ा के और अल्लाह ने काफ़ी हद तक इसका ये वबा को कम कर दिया है। और अभी भी दुआएं हम कर रहे हैं और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ बहुत सारी दुआएं करें कि अल्लाह ताला करे ये जो वबा है ख़त्म हो जाए, ताकि हम वो कहते हैं ना, एक ज़हनी तौर पे जो सब टेंशन में है, ज़हनी तौर पे सब परेशान है कि भाई इसी वजह से बच्चों को बाहर नहीं निकलने दे रहे, स्कूल्स नहीं खुल रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो बस दुआ करें अल्लाह की ज़ात करे सारे हमारी मस्जिदें, हमारी जिनकी इबादत गाहें जिन लोग की अल्लाह ताला वो खोल दे और उसी तरह जैसे पहले जो सब जा रहे थे उसी तरह लोगों के कारोबार खुलें, कैटरिंग का खुल जाए। ज़ाहिर लोग बेचारे शादी ब्याह में जो लोग वेटर्स वगैरह उनके बड़े बुरे हालात हैं और काफ़ी लोग बड़े बेचारे परेशान हैं, काफ़ी बुटीक्स बंद हो गई हैं। तो बस ये हम सबकी दुआएं हैं। इंशाअल्लाह ताला जब हम दिल से दुआएं करेंगे तो अल्लाह ताला ये सारे जो सबके मसले हैं, सारी टेंशन इसको ख़त्म करेंगे। आमीन सुम आमीन। अब चलते हैं रेसिपीज़ की तरफ। आज बन रही हैं 3 रेसिपीज़ बन रही है। एक मटन करी बन रही है बड़ी मज़ेदार सी, साथ में हम फ्रूटी कस्टर्ड बना रहे हैं और साथ में हमारे पास है मौन सलवा और मौन सलवा से सीख कबाब आलू ग्रेवी बना रहे हैं। मौन सलवा की मैं क्या तारीफ़ करूँ, आप लोग ख़ुद भी जिन लोगों ने इस्तेमाल किया उनको भी पता है और जिन लोगों ने नहीं भी इस्तेमाल किया उनको भी बता देते हैं कि मौन सलवा एक ऐसा ब्रांड है जो किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है। बहुत ज़बरदस्त इनकी रेसिपीज़ होती हैं, बहुत ज़बरदस्त इनके खाने होते हैं, रेडी टू कुक रेडी टू ईट। अब आपको पता है हर कोई बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, दूसरा आजकल कोरोना का भी है, लॉकडाउन भी चल रहा है, लोगों के पास टाइम नहीं होता कि वो मतलब टाइम क्या, लोग बाहर निकल नहीं रहे इसी वजह से कि रोज़ रोज़ कहाँ कौन जाए। पूरा महीने का स्टॉक लाएँ, ला के आप फ्रीज़र में रख लें, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता, इसलिए इसमें कोई केमिकल नहीं डाला हुआ, इसलिए इसको फ्रीज़ किया जाता है। फ्रीज़र से आप निकालें और निकालने के बाद आप उसको जो आप माइक्रोवेव कर लें, आप उसको फ्राई पैन में बना लें या फिर आप इसको ओवन में बेक कर लें। तो ये सारी वैरायटी जो है, कबाब है, सी कबाब है, चपली कबाब है, सी फूड भी है, इनके पराठे हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं जो ये मौन सलवा की हैं। तो आज मैं सी कबाब का इस्तेमाल करूँगी। इसमें आप जिस तरह से मैं ग्रेवी की बात कर रही हूँ उस तरह से आप पुलाव बना सकते हैं और मज़े लेके खा सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं जो हम बना रहे हैं। फ्रूटी कस्टर्ड बड़े मज़ेदार सा गाढ़ा खीर की तरह होता है। उसके अज्जा नोट कीजिएगा। उसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए, हमें चाहिए फ्रूट कॉकटेल 1 टिन चाहिए और पाइनएप्पल 1 छोटा वाला टिन चाहिए। साथ में हमें 2 अदद आड़ू चाहिए, केले चाहिए 2 अदद, बादाम 10 से 20 अदद ले लीजिएगा। इसके बाद आप ले लीजिएगा पिस्ते ले लीजिएगा बारीक कटे हुए और चीनी ले लीजिएगा 1 कप, वनीला कस्टर्ड या कोई भी कस्टर्ड ले लीजिएगा 4 खाने के चम्मच, और फ्रेश वाला जो दूध होता है, ताज़ा मलाई वाला दूध लेते हैं वो लेंगे तकरीबन आधा लीटर के जितना। तो ये है अज्जा जो हम बना रहे हैं फ्रूटी कस्टर्ड। और इसके साथ हमेशा एनएक्स आपको देता है बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ें, बड़े अच्छे गिफ्ट देता है और सारी वो चीज़ें देता है जो आपके बहुत ज़्यादा काम की हैं। तो आज भी बड़ी खूबसूरत सी आपको क्या ड्राई स्मार्ट आयरन दे रहा है आपको एनएक्स। तो आज का सवाल बड़ा आसान सा है। आज हम लेके आए आड़ू, ठीक है, पीच बहुत ज़बरदस्त होते हैं, बड़े इसके फ़ायदे होते हैं स्किन के लिए, हर चीज़ के लिए। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ इसलिए कि हमारे घरों में जो हमारी बड़ी बुजुर्ग होती हैं, अम्मी दादी नानियाँ, उनको भी बहुत इन चीज़ों का बड़ा पता होता है, मसाले हुए, फ्रूट्स हुए, इन चीज़ों के बारे में। तो आजकल सीज़न भी चल रहा है इसका ज़्यादा, तो आप जल्दी से इसके बारे में बताएं, इसके फ़ायदे बताएं। 888 पर करें मैसेजेस और विन करें ये ज़बरदस्त सी छोटी सी खूबसूरत सी स्मार्ट सी आयरन जो आपको एनएक्स दे रहा है और हमेशा आपको बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें देता है। तो आज ये आयरन देगा ताकि आप अपने कपड़ों को प्रेस करें, तैयार हों, रेडी हों, जहाँ आपका दिल करता है आप जाएँ। सही है, तो बस सवाल यही है, बड़ा छोटा सा। अच्छा जी, यहाँ पर ये खूबसूरत सी आवाज़, एक म्यूज़िक बज रहा है। ये म्यूज़िक जो बज रहा है ये हमारे प्रेशर कुकर का बज रहा है, किसी के मेरे पास है। यहाँ पर आप देख रहे हैं शेफ़ कुकवेयर। शेफ़ कुकवेयर पाकिस्तान की पहली कंपनी है जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया शेफ़ कुक प्रेशर कुकर, इसलिए कि प्रेशर कुकर में जो है हमारी ज़िंदगी आसान कर दी है प्रेशर कुकर ने, इसलिए कि फटाफट इसमें जो भी चीज़ आप पकाएं गल जाती है। तो यहाँ पर मैंने गोश्त रखा हुआ है, ठीक है। इतने ज़बरदस्त इनके कलर हैं, इतनी ज़बरदस्त इनकी वैरायटी है, बहुत अच्छी है, बड़ी मुनासिब कीमत पे है। और हमेशा मैं कहती हूँ आप लोगों को, मैंने खुद अपने घर के लिए भी, अपने बच्ची के लिए भी लेके रखा हुआ है और आप लोग भी अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं। किस तरह से ले सकते हैं, आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। आप देखें नेट पे जाएँ, वहाँ पे सर्च करें तो आप ऑनलाइन वहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं। और बड़ी ज़बरदस्त इनकी क्वालिटी है, बड़ी अच्छी किस्म के बर्तन हैं और डबल कोटिंग में ख़राब नहीं होते हैं। आप इसको थोड़ा सा एहतियात भी करनी पड़ती है, आप ये ना स्टील वुड से ना करें,
आप स्पंज लें, उस पर आप कोई भी सोप या कोई भी इस तरह सा जो वॉशिंग का होता है उससे आप इसको धोएं और आप ये देखिए सदियों तक ये चलेंगे। और बड़े ज़बरदस्त ये इन्होंने ये बर्तन निकाले हैं, मैं क्या तारीफ़ करूँ, सारी दुनिया इनकी तारीफ़ करती है। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं हम। सबसे पहले इसमें डाल देते हैं दूध। ठीक है, चूल्हा जला देते हैं। इसलिए हम सबसे पहले ये रेसिपी बना रहे हैं कि ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। एक घुट पानी ले लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये दूध को तो सिर्फ मैंने बॉईल करने रख दिया, इसमें चीनी डालेंगे, चीनी इसमें डिज़ोल्व होगी, बाकी कुछ भी नहीं डालना। वापस आएंगे तो आपके सामने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डालनी है, क्या चीज़ें नहीं डालनी, किस तरह से बनाना है, ये हम आपको बाद में बताएंगे। ब्रेक पे चलते हैं और आपको कहेंगे कि ड्यूरिंग ब्रेक 881 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। आपने बताना है आड़ू के फ़ायदे, पीस जो है आड़ू है उसके फ़ायदे बताएँ। 881 पर करें मैसेजेस और विन करें NX की तरफ से आयरन। और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम बना रहे हैं बड़ा मज़ेदार सा कस्टर्ड बन रहा है, फ्रूटी कस्टर्ड बन रहा है। इसके अंदर मैंने चीनी डाल दी है। चीनी डालने के बाद इसको मैंने चूल्हे को थोड़ा सा हल्का कर दिया था, ये देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसके अंदर डालेंगे हम वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर। सही है, हमें इसको गाढ़ा करना है और चम्मच चलाते रहेगा ताकि ये जो है गुठलियाँ ना बने। अगर थोड़ा सा आपको कम भी लगे तो आप बेशक इसके अंदर और भी डाल दीजिएगा। ठीक है, अब ये मैं इसको टेस्ट करती हूँ। बस अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। चीनी डाल दी, साथ में मेरे पास है यहाँ पे फ्रूट्स हैं, सारे फ्रूट्स हम डालेंगे, लेकिन चम्मच जब तक चलाते रहेगा जब तक कि इसमें बॉयल ना आ जाए, वरना क्या होता है ये फिर गुठलियाँ बन जाती हैं। तो मैं इसमें चम्मच इसी वजह से चला रही हूँ कि ताकि ये जो है ना गुठलियाँ ना बने। जैसे ही गाढ़ा होगा तो मैं छोड़ दूँगी, इसको ठंडा करने रख देंगे। फ्रूट्स कटिंग करेंगे, फ्रूट इसमें डालेंगे, खैर वो तो हमारा बाद का काम है। और यहाँ पर आपको आवाज़ आ रही है इसकी प्रेशर कुकर जो हमारा चल रहा है, जिसके अंदर हमने गोश्त को बॉईल करने रखा, हल्दी डाल के उसको उबलने रखा, तो जब तक वो बॉईल हो रहा है। सही है। अच्छा जी, इसके साथ आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपकी तरह काम में खरा लेमन मैक्स यहाँ पर रखा है। लेमन मैक्स बार भी है हमारे पास, लिक्विड भी है, और इसके साथ आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है टब भी नज़र आ रहा है। लेमन मैक्स बार जिसका इस्तेमाल मैं कहती हूँ एक दफ़ा आप घर में ला के रखेंगे, पूरा महीना आप आराम से गुजार सकते हैं। इसलिए कि आपको पता है आजकल लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में बार बार घर से बाहर जाना और लेके आना सामान, और उसके अलावा ये भी आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से पहले ये होता था कि घर के सारे फर्ज, जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, सब लोग निकल जाते थे और घर में लेडीज़ अकेली होती थी और आराम से 2-4 बर्तन हुए धो के काम पूरा कर लिया। अब 10-10 लोग घर में हैं और जेंट्स तो हैं वो तो आपको पता है टीवी देखने में लगे हैं, मसरूफ़ हैं अपने, या फिर ऑनलाइन अपना काम कर रहे हैं, तो सारा बर्डन जो होता है वो लेडीज़ पर ही पड़ जाता है। लेकिन अब मैं आप लोगों को कहूँ कि आप लोगों की टेंशन ख़त्म हमने कर दी है, बल्कि लेमन मैक्स ने आपकी टेंशन ख़त्म कर दी है। अब आप एक लेमन मैक्स का बार लेके आए, पूरा महीना आप घर पे उसको रखें, पूरा महीना चलाएं और ढेरों बर्तन धोएं। जो भी इसमें जला हुआ ज़रा सा खुद वो होता है ना, जला हुआ चिकना हुआ, वो एक ज़रा सा आपने स्पंज गीला करना है और उस पर आपने लगाना है और साफ़ चमकते वो बर्तन होंगे, किचन आपका साफ़ सुथरा होगा। और इसके साथ यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये जो ऑल पर्पज़ जिसमें आपने मॉप लगाते हैं, मॉप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेवेंडर की खुशबू के साथ है, ज़बरदस्त, ये भी आपको नज़र आ रहा है। मैक्स ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। इसके अलावा आपको यहाँ नज़र आ रहा है लिक्विड में नज़र आ रहा है, टब भी नज़र आ रहा है और लेमन मैक्स बार भी नज़र आ रहा है। टब का भी बड़ा अच्छा है, जब आप इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करने के बाद फिर आप क्या कीजिएगा, उसको आपने वॉश करना है, वॉश करके आप किचन में रख लें। छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं वो इस्तेमाल में आ जाती हैं। उसके अलावा आपको मालूम है हमारे यहाँ पिन्स होती हैं, सारे छोटे छोटे क्लिप्स होते हैं, इयर रिंग्स वगैरह होती हैं, वो भी आप डाल सकते हैं। देखिए 2 फ़ायदे आपके हो जाएंगे। अच्छा जी, अब हम जब सारा काम करेंगे फिर मैं आपको वॉश करके भी बताऊँगी कि लेमन मैक्स बार से किस तरह से आप धो सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा कस्टर्ड तो रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैं इसको रखती हूँ, एक बॉल में निकालती हूँ, थोड़ा ठंडा होगा, फिर इसके अंदर हम फ्रूट डालेंगे। फ्रूट डालकर हम इसको यही ले लेते, ज़रा बड़ा होगा तो फिर हम इसमें फ्रूट्स अभी नहीं डालेंगे, इसलिए अभी नहीं डालेंगे, आपको पता है थोड़ा ये ठंडा होगा जब भी फ्रूट डालेंगे, वरना क्या होता है कि ये फिर फ्रूट जो है ना वो सॉफ्ट हो जाते हैं, सॉगी से हो जाते हैं। चलें जी, इसके अंदर हम पानी डाल देते हैं।
थोड़ा सा इसमें पानी डाल दो। यही मैं आपको धो के बताऊँगी किस तरह से आप इसको साफ़ कर सकते हैं। ये लेमन मैक्स बार से अभी थोड़ा गर्म भी है, जब तक ठंडा हो जाता है। और उसके बाद हम, कौन है, अरीशा मुल्तान से, चले जी अरीशा से बात करते हैं। ओहो, अरीशा कहाँ चलेगी, चलें जी अरीशा तो चलेगी, खैर कोई बात नहीं। अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम बनाएंगे, अभी गोश्त तो हमारा बॉयल हो रहा है, ये कस्टर्ड हमारा रेडी हो गया। फ्रूट कटिंग करेंगे, चॉप करके इसके अंदर डालेंगे, फिर हमारे पास जो सर्विंग बॉल्स हैं उसके अंदर डालेंगे। और आपको कहेंगे कि 888 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये है कि आपको ये सिर्फ आसान सा सवाल है कि आपने आड़ू के बारे में बताना है, इसके क्या फ़ायदा है, ठीक है। सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। सीख कबाब आलू ग्रेवी के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सबसे पहले हम इसमें लेंगे 1 पैकेट, यहाँ पर हमारे पास है चिकन सीख कबाब का, ठीक है। टमाटर लेंगे आधा किलो, आलू फ्राई के आधा किलो लेंगे, प्याज लेंगे 1 अदद। इसके बाद आपने लेना हल्दी 1 चाय का चम्मच, साथ में आपने नमक ले लेना है तकरीबन आप आधी चाय का चम्मच या 1 चाय का चम्मच। धनिया पाउडर 2 चाय के चम्मच चाहिए, सौंफ चाहिए 2 चाय के चम्मच, जीरा 2 चाय के चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, हरा धनिया, हरी मिर्चें हस्ब ज़रूरत 1 अदद, तेज़ पत्ता, गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, इलायची 2 अदद है, लौंग 2 अदद है, और हस्ब ज़रूरत ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैंने यहाँ पर मुझे आलू जो फ्राई चाहिए थे, तो ये मैंने यहाँ पर फ्राई कर लिए थे। तो अभी मैंने खरीदी के अंदर ही रखे हुए थे। देखिए थोड़ा थोड़ा सा काम कर लेते हैं। ज़ाहिर है हमारी 3 रेसिपीज़ होती हैं, उसके साथ हमारा ये भी होता है, आपको पता है कि कुछ हम आपको कमर्शियल्स भी दिखा रहे होते हैं ताकि वो भी आप देखें, और कॉल्स भी आ रही होती हैं, तो थोड़ा सा काम हम पहले कर लेते हैं। यहाँ पर मैं निकालूंगी, ये देखिए आलू थोड़े से इसको फ्राई करते हैं। हल्दी ऑयल ले लीजिएगा, बल्कि गल चुके हैं, इसको मैं निकाल लेती हूँ। पहले मैंने ये कर लिया था, तो इसको मैं निकाल लेती हूँ हल्का सा गर्म करके। ये हम बाद में दम में डालेंगे। तकरीबन आधा किलो आलू, अब इसको निकाल के इसके अंदर हम गरम मसाला डालेंगे, प्याज डालेंगे चॉप किया हुआ, और यहाँ पर हमारे पास सीख कबाब हैं, ठीक है। चलें जी आयशा जी से बात करते हैं, मुल्तान से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आयशा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बस आपका शो देख रही हूँ। चलें जी, अल्लाह ताला आपको ठीक रखे, खैरियत से रखे, हमारी दुआएं आपके लिए। जी बिल्कुल। और आप जो है हमेशा ही बहुत अच्छे खाने बनाती हैं, ज़बरदस्त चीज़ें बनाती हैं। और जो है आज पीच का इस्तेमाल हो रहा है। पीच आजकल यहाँ मुल्तान में भी बहुत ज़बरदस्त आए हैं। क्या कह रही थी, सॉरी मुझे ज़रा समझ नहीं आई। मैंने कहा पीचेस यहाँ पर भी आड़ू जो है यहाँ पर बहुत आए हुए हैं, बहुत आए, बहुत अच्छे होते हैं यहाँ के आड़ू ना, बड़े 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 और रेड रेड आए हुए हैं, बड़े खूबसूरत। आप कहाँ से, मुल्तान से बात कर रही हैं? जी जी मुल्तान। अच्छा वहाँ पे, सही सही सही। बस, और जो है मैं ये भी बताना चाहूँगी कि ये हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और गर्मियों के लिए बेहतरीन मशरूब है। गर्मियों के लिए बेहतरीन। चलें जी, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं, कोई फरमाइश है आपकी, कुछ कहेंगी? बस जैसे अब ईद कुर्बान आ रही है, तो उसके हवाले से ही कुछ अच्छी अच्छी डिशेस बताइए आप। चलें बिल्कुल, बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ आ रही हैं इंशाल्लाह। और मसाले भी जो ये डलते हैं ना, निहारी मसाला वगैरह, ये बताइए। ये आप मेरा पेज देखें तड़का के नाम से, उस पर जाए, आपको 12 मसाले मिल जाएंगे सारे, निहारी, बिरयानी, कोरमा, सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप ज़रा वहाँ जाके सर्च करें, आपको मिल जाएंगे सारे। ठीक है, मैं करूँगी। और बहुत अच्छा शो है आपके लिए, बहुत सारी ढेरों। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए भी, सबके लिए थैंक यू सो मच, खुश रहें। चलें जी, यहाँ पर हमने प्याज डाल दिया, यहाँ पर तेल गरम करके मुझे डालना था। यहाँ पर ये देख लीजिएगा, ये मेरे पास है तेज़पत्ता, लौंग और छोटी इलायची, मैंने प्याज के साथ ही डाल दी। सही है, थोड़ा सा बस ये फ्राई हो रहे हैं। और फिर इसके बाद हम टमाटर इसमें डालेंगे। इसके बाद हमारे पास है यहाँ पर जो सीख कबाब है वो हम इसमें डालेंगे, अभी नहीं, लेकिन पहले थोड़ा इसका मसाला तैयार करेंगे। बहुत मज़ेदार ये बनता है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़े अच्छे लगेंगे। टमाटर ले लेते हैं, टमाटर को बारीक कटिंग करके डाल देते हैं, और साथ में गोश्त जब तक गल रहा है, मैंने कहा चले जितनी देर में गोश्त गल रहा है, अच्छी तरह से गोश्त गलेगा तो फिर ही हम इसको बनाएंगे, इसलिए कि जब तक गोश्त गला हुआ ना हो तो खाने का मज़ा ही नहीं आता। तो इसलिए मैंने कहा, हमारे पास वैसे ही जब शेफ़ कुक वालों का प्रेशर कुकर है तो फिर क्या बात है। अच्छा, बाकी मसाले भी मैंने डालने, थोड़ा सा इंतज़ार करें कि प्याज थोड़ा सा इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, ये कलर ज़रा सा आ जाए, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना, हल्का सा फ्राई करना है, ठीक है। प्याज
टमाटर, फिर मसाले सारे डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इससे मसालों को भूनेंगे। साथ साथ में आप लोग मैसेजेस भी करें, इसलिए कि आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त, आपको पता है नेक्स्ट देता है हमेशा आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें देता है, और आज आपके लिए आयरन है। और जिस तरह से अभी इन्होंने कहा कि पीस के फ़ायदे बताएं, तो आप भी बताएं क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये प्याज थोड़ा सा देखें हो गया, इसके अंदर जाएंगे टमाटर। हम ज़्यादा प्याज को ब्राउन इसलिए नहीं करें कि टमाटर की वजह से इसका कलर जो है बहुत डार्क हो जाएगा। तो इसके अंदर थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी और इसको भी मैं मसाला इसका तैयार करूँगी, सही है। यहाँ पर जो मेरे पास मसाले हैं मैं आपको बता देती हूँ। थोड़ा सा इसमें पानी डालती हूँ, इतनी देर में मैं एक प्याले के अंदर सारे मसाले डाल दूँगी, ताकि ये टमाटर जो है हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो। टमाटर सॉफ्ट होंगे। यहाँ पर मुझे जो जो चीज़ें चाहिए, ये मेरा पानी और ये मेरा कहवा अभी भी मैं पी रही हूँ। मैं जैसे आप लोगों को सबको बताया हुआ था कि आजकल से कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग बड़े परेशान हैं, तो अभी भी मैं इसमें सना मक्खी के पत्ते हैं, दालचीनी है, थोड़ा सा लेमन ग्रास है, थोड़ा सा जिंजर, हल्दी एक चुटकी, ये सब डाल के मैं ग्रीन टी अभी भी पी रही हूँ। लेकिन ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं ये नुकसान देती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर आप लोगों को तो पता है कई सालों से मैंने इसका इस्तेमाल किया और आज भी मैं कर रही हूँ, तो ग्रीन टी का आप ज़रूर इस्तेमाल करें, ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास सारी चीज़ें रखी हैं, तो मैं आपको यहीं पर दिखा देती हूँ और फिर मैं इसको जो मेरे ये इसका पैन में जो डले हुए ऑयल और वो उसमें डाल देंगे। यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए ये देख लीजिएगा। ये ज़ीरा 1 चाय का चम्मच इसमें डालते हैं, साथ में इसमें सौंफ डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आधी चाय का चम्मच नमक, नज़र आ रहा है, आ रहा है, ठीक है ठीक है। हल्दी पाउडर, पिसा हुआ धनिया, लाल मिर्च पाउडर, इसके बाद थोड़ा सा पिसा गरम मसाला। अब ये सारा मसाला हम इसमें डाल देते हैं और इसको खूब अच्छी तरह से भूनेंगे। फिर दम में हम कबाब और इसके साथ मेरे पास है यहाँ पर जो आलू है वो डालेंगे, इसलिए कि मेरे पास है यहाँ पे मोहन सलवा के जो सीख कबाब है प्रॉपर तरीके से रेडी हैं, बिल्कुल तैयार किए हुए हैं। आप उसको जिस तरह से गर्म करके भी खा सकते हैं, अगर आप उसको माइक्रोवेव ओवन में गर्म करके खाना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अंदर मैंने सारे मसाले डाल के इसको थोड़ी देर कवर करती हूँ ताकि ये टमाटर प्याज जो अच्छी तरह से घुल जाए खूब अच्छी तरह से। फिर आगे इसके अंदर हमने आलू और डालने हैं यहाँ पर सीख कबाब। मैं निकाल लेती हूँ, यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, ये देखिएगा मेरे पास है, ठीक है। मोहन सलवा के सीख कबाब, चिकन सीख कबाब बहुत मज़े के हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। आप वैसे भी इसको ज़रा सा फ्राई करें, हल्के से ऑयल के अंदर शैलो फ्राई करें और उसके बाद आप इसको इस्तेमाल करें, बहुत मज़ेदार। के साथ साथ ये मतलब बहुत कम प्राइस में ये है। इनके पराठे भी बड़े ज़बरदस्त हैं, सीख कबाब के साथ आप पराठे भी फ्राई करके आप खा सकते हैं। चलें जी, पैकेट को खोलें। अच्छा, इसका ये है कि ज़ाहिर है इसमें कोई केमिकल नहीं डाला हुआ, तो इसलिए इसको फ्रीज़र में रखा जाता है। अगर आप ज़ाहिर है बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि केमिकल डाल दें बगैर फ्रिज के भी आप रख सकते हैं, लेकिन नहीं, ठीक है। ये हमने निकाला। यहाँ पर बड़ी मज़ेदार सी चटनी, इतने मज़े की खट्टी चटनी है, खट्टी मीठी चटनी है, ये इमली की चटनी है। आप सीख कबाब के साथ भी सर्व कर सकते हैं, वैसे भी घर में पकोड़े बन रहे हैं आजकल, सीज़न भी थोड़ा सा ऐसा है कि आप उसके साथ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देख लीजिएगा मेरे पास है ये प्रॉपर तरीके से रेडी किए हुए, तैयार किए हुए, कुछ भी हमने नहीं करना, बस आपने इसको मसाले को ज़रा सा तैयार करना है। इसके अंदर ये दम में ये डाल देंगे, आराम से खा सकते हैं। ये चम्मच ले लेते हैं हल्का सा। अब इसके आखिर में हम डालेंगे चिकन सीख कबाब और उसके बाद इसमें फ्राई किए हुए आलू, हरा धनिया, हरी मिर्चें। ये हमारा मज़ेदार सा रेडी हो गए, ठीक है जी। बस इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से मैश करती हूँ, जब तक ये अच्छी तरह से मैश होता है। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं। आपको कहेंगे कि 8881 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये है कि आपने हमें सिर्फ ये बताना है कि जो आड़ू है, पीच है, इसके फ़ायदे बताएं। बस आप करें 0 SMS, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर बड़े मज़ेदार सा सीख कबाब ग्रेवी हमारी रेडी हो गई है। थोड़ा सा हरा धनिया इसमें डालते हैं, हरी मिर्चें डालते हैं, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ये मेरे आलू जिसको मैंने फ्राई करके रखा हुआ था ये हम डाल देंगे यहाँ पर, सही है। इसको पहले से फ्राई किया हुआ था, कितनी ज़बरदस्त देखें इसकी ग्रेवी तैयार हुई है, ये देख लीजिएगा। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। ऊपर हरी मिर्चें डालिएगा, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिएगा और ये देखें टमाटर मसाला ग्रेवी ज़बरदस्त किस्म की रेडी हो गई है। देखें अब इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया वगैरह डाल देती हूँ मैं यहाँ पर, ये देखें। और ये देखें इसकी ग्रेवी जो है कितनी अच्छी बनी है, ये देख लीजिएगा गाढ़ी सी। चलें जी, ये हो गया। ऊपर हरा धनिया और साथ में ये हरी मिर्च, ये रेडी हो गया, सही है। अब हम चलते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ, जो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी हमारी बन रही है। मटन को तो यहाँ पर हमने गला के रख लिया और इसको थोड़ा सा मैं हल्का कर देती हूँ, चलिए ऐसे स्लो फ्लेम पे ये पकता रहेगा। अच्छा जी, मटन को मैंने गला लिया। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ और उसके अज्जा भी बताती हूँ और साथ साथ में उसको मैं तैयार भी कर रही हूँ। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए मैं आपको साथ में बता देती हूँ। इसको हल्का सा मैं कवर कर देती हूँ थोड़ा सा, ताकि थोड़ा मसाला जो है इसका और अच्छी तरह से बन जाए। टाइम कम रह गया, अगर आप चाह रहे हैं कि आप भी विन कर सकें, यहाँ पर है हमारे पास एनेक्स की तरफ से बहुत ज़बरदस्त किस्म की आयरन है आपके लिए, ठीक है। चलें जी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं चूल्हा जलाती हूँ, इसमें प्याज डालती हूँ और उसके बाद मैं आपको इसकी अज्जा सारे बताती हूँ हमने क्या करना है। इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। हमारी लास्ट रेसिपी रह गई है जिसका गोश्त मैंने गला के रख लिया खूब अच्छी तरह से। और यहाँ पर हम लेंगे प्याज, प्याज को करेंगे ब्राउन, प्याज को दही के साथ पीसेंगे, ठीक है। ये देखिए, चलें जी, जब तक ये प्याज जब तक ऑयल गर्म हो रहा है इतनी देर में प्याज हम कटिंग करते हैं। और बाकी तो मीठा भी हमारा रेडी हो गया। जो फर्स्ट रेसिपी थी हमारी कस्टर्ड की वो भी रेडी होगी, बड़ी मज़ेदार सी गाढ़ी सी। बाकी चीज़ों को कटिंग करके रख ली है हमने। चलें जी, ये इसको यहाँ रखते हैं। यहाँ पर प्याज रखते हैं ब्राउन होने के लिए और जब तक प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है, चलें अज्जा जल्दी से नोट कर लीजिएगा। मटन के लिए हमें क्या चाहिए, मटन करी के लिए हमें चाहिए बकरे का गोश्त आधा किलो उबला हुआ हल्दी के साथ, प्याज इसके अंदर 2 अदद, दही 1 पाव, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, तेज़ पत्ते 2 अदद, लौंग 4 अदद, इसके बाद हरी मिर्चें 4 अदद, आधी गड्डी हरा धनिया, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच और पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, आधा कप ऑयल। सबसे पहले हमने गोश्त को यहाँ पर बॉईल करने रख दिया था। ये अब मैं देख लेती हूँ, ये देख लीजिएगा, जिसके अंदर मैंने डाला था थोड़ा सा पानी और हल्दी। ये देखें, ये बड़ा अच्छा सा गल चुका है। ये देखें, हल्दी के साथ गोश्त को गला लिया और अच्छा सॉफ्ट सा गल चुका है गोश्त हमारा। बस अब इसका मसाला तैयार होगा, मसाले के अंदर हम ये डाल देंगे तो ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया। यहाँ पर प्याज ब्राउन करते हैं, ये मेरे पास है ब्लेंडर, इसको मैं लगा लेती हूँ। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही इसमें जाएगा, ठीक है। ये मैं यहाँ पर डाल देती हूँ सारी, जब तक प्याज हमारा हल्का सा ब्राउन हो रहा है। ये दही है मेरे पास, ये इसमें जाएगा। इसी के अंदर मैं डाल देती हूँ लाल मिर्च, नमक, मसाले, चाहे आप इसके अंदर डाल दें या ऑयल में डाल दें, एक ही बात है, कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा। डालने तो हमने सालन के अंदर ही हैं। प्याज को हल्का सा करती हूँ ब्राउन। ये मेरे पास है हल्दी, एक बाउल में निकाल लेती हूँ। ये देखिए, ये जो दही वाला बर्तन है इसी में थोड़ी सी हल्दी, इसलिए कि हल्दी मैंने पहले उसमें डाल दी थी। हल्दी के साथ इसमें जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट, इसके बाद इसमें जाएगा पिसा गरम मसाला, तेज़पत्ता और लौंग। इसके बाद इसमें लाल मिर्च पाउडर, साथ में इसमें नमक, ठीक है, ये नमक।
अभी यहाँ पर रखते हैं। ये प्याज हमारा जैसे ही ब्राउन होता है इसको निकालेंगे हम, बेशक इसके अंदर ही डाल दें, एक साथ ब्लेंडर में डाल दें, बेशक आप अलग से कर लें, मसाले का कुछ नहीं होता। मैं जैसे ही इसको प्याज निकालूंगी और उसके बाद ये सब चीज़ें डाल के इसको पीस लेंगे। बाकी सारी चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं, मीठा भी तैयार हो चुका है, उसको फ्रीज़र में रख दिया, थोड़ा सा ठंडा होता है तो उसको हम क्या करेंगे, उसके अंदर फ्रूट्स वगैरह जो डालने हैं वो डाल देंगे। चलें जी, प्याज हमारा थोड़ा सा लाइट सा कलर आ गया, ये देखें, हल्का सा इसको, ठीक है। बस ज़रा सा इसको मैं पीस लेती हूँ, फिर यहाँ पर मसाले डालकर गोश्त डाल दूँगी ताकि फिर हम चलेंगे ब्रेक की तरफ। लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, यहाँ के आके फिर मैंने ये आपको धो के भी बताना है। इस वक्त जो मैं इसमें बना रही हूँ सीख कबाब और आलू की ग्रेवी, और हमारे पास है यहाँ पर आप देख रहे हैं लेमन मैक्स, आपकी तरह काम में खरा, जो फटाफट आपके ढेरों बर्तन धो देता है, साफ़ करता है, चमकाता है। जले हुए सड़े हुए बर्तन जिसको आपको खुरचने की ज़रूरत नहीं, आराम से आपने स्पंज पे ज़रा सा लेमन मैक्स लगाना है और उसको धो लीजिएगा। चलें जी, ये हो गया प्याज जा रहा है इसके अंदर। ये मसाला इसमें जाएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अरीशा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। खैरियत से हो? बेटा वो बंद कर दो, फ़ोन का टीवी का वॉल्यूम बंद करो। हेलो ठीक कर दिया चलिए जल्दी से बात करो, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे, जल्दी करो जी। एक सवाल का जवाब देना है। जल्दी से जवाब दें। क्या जवाब देंगी? जी, पीच स्किन के लिए भी अच्छा होता है और डाइजेशन में भी हेल्प करता है, और ऐसे आजकल कोरोना में इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। चलें, ज़बरदस्त, वेरी गुड। और कोई फरमाइश है आपकी? नहीं, बस थैंक यू। चलें, बहुत शुक्रिया, खुश रहें, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा जी, अब क्या है, बस अब इसको पीस के मैं इसके अंदर डाल के इसको ढक दूंगी। जब तक हम इसको पीस रहे हैं बारीक प्याज और दही को, उस वक्त तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर जो मटन मसाला है बड़ा मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। दही का खट्टापन और प्याज और ये सारी चीज़ें डालकर जिसको ये देख लीजिएगा, बड़ी अच्छी सी मैंने इसकी अभी भुनाई करनी है। ये हरी मिर्चें 2 अदर डाल दी हैं, इसलिए पहले मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाला था और ये बड़ा मज़ेदार खट्टा खट्टा सा होता है, ठीक है। और इसके अंदर यखनी जो बची हुई थी ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये यखनी तो वो मैंने इसके अंदर डाल देनी है, जो हमने गोश्त को बॉयल किया था उसकी यखनी, सही। बस इसको अभी थोड़ा सा हमने इस तरह से पकाना है मसाले के साथ। टमाटर और दही को पीस लिया था, और सॉरी प्याज और टमाटर को। अच्छा ये हो गया। बस अब कटिंग करते हैं हम यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया और इसको निकाल लेते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। चलो ये रेडी हो गया। अब ये जाएगा यहाँ पर हमारा जो बाउल है, इसके अंदर गोश्त बहुत अच्छे से गल गया, इसलिए कि उसको आपको पता है मैंने पहले से शेफ़ कुकवेयर में उसको मैंने अच्छी तरह से गला लिया था। चलिए रेडी हो गया ये मसाला हमारा। ये देखिए जी, हरी मिर्च के साथ गोश्त के साथ, ये जो इससे पता चलता है ये मटन है, नली वाला गोश्त। बचपन में कैसी लड़ाइयाँ होती थी अम्मी को, मैंने लेनी है ये वाली बोटी, ये मैंने लेनी है। बचपन भी क्या मज़ेदार होता है। चलें जी, ये इसको करते हैं यहाँ से साफ़ और ये हमारा रेडी हो गया। चलें जी, रेडी हो गया। अब क्या है, अभी आपको नज़र आ रहा होगा ये जो इस वक्त मेरे पास कढ़ाई है जिसके अंदर मैंने अभी आपके सामने गोश्त को बहुत अच्छे से भूना, खूब सारा ऑयल भी डाला था, मसाला भी डाला। अब मैं आपको इसको वॉश करना बताऊंगी, इसलिए कि मेरे पास है लेमन मैक्स बार, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको वॉश करना बताऊंगी। यहाँ पर है हमारे पास ये, आपने इसको पहले थोड़ा सा पानी से इस तरह से खंगाल लेना है। और ये मेरे पास है लेमन मैक्स बार, जो पूरा महीना आप इसको चला सकते हैं। आप घर में ला के रखें, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिएगा और उसके बाद आपने इसको यहाँ पर स्पंज को करना है गीला और इसको भी गीला करना है, ठीक है। हम इसको इस तरह से ज़रा सा आपने इसको ये देख लीजिएगा।
और उसके बाद इसको हमने धोना है। यहाँ पर आप अच्छी तरह से आपने इसको मसल लेना है। ये देखिए, आहा क्या मज़े की खुशबू आ रही है, कुछ सालन की और कुछ हमारे यहाँ पर जो लेमन मैक्स बार की। ये देखिए, मैंने हालांकि ज़रा सा उसको गीला करके स्पंज को लगाया था लेमन मैक्स बार के साथ, और ये देखें कितनी सारी झाग, और ये सारी चकनाहट को इसने ख़त्म कर दिया। और ये हमारा जो कढ़ाई है, सबसे ज़्यादा तो ठीक है जी, आपको पता है कई सारे बर्तन जो होते हैं ना, ये आपको घर में बहुत निकलते हैं। और आपको आजकल तो लॉकडाउन है, वैसे ही सब घरों के अंदर ही काम कर रहे हैं, बच्चे, हस्बैंड, सास ससुर सभी घरों में है, और इतने बर्तन भी निकल के आ जाते हैं। ये देख लीजिएगा क्या ज़बरदस्त, ये हमारी लेमन मैक्स से कढ़ाई जो है, हाँ खुशबू क्या ज़बरदस्त आ रही है। देखिए जी कैसी, बिल्कुल ज़रा भी इसमें चिकनाहट नहीं है, बिल्कुल भी चिकनाहट नहीं है, आपकी तरह काम में खरा लेमन मैक्स बार। और यहाँ पर है हमारे पास पेस्ट भी है, साथ में हमारे पास है लिक्विड भी है, और इससे आप अपने घर के जितने भी बर्तन है, किचन है, अभी यहाँ पर भी देखिए आपको थोड़ा सा ग्रीसी सा नज़र आ रहा है, इसको भी हम साफ़ कर लेंगे। तो बस ये सारी रेसिपीज़ भी हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इसका जो कस्टर्ड को निकालते हैं, उसके अंदर फ्रूट डालते हैं और उसको मिक्स करते हैं, ग्लासेस के अंदर डालते हैं, और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। फ्रूटी कस्टर्ड अज्जा फ्रूट कॉकटेल 1 टन, पाइनएप्पल क्यूब्स 1 टन, आड़ू 2 अदद, केले 2 अदद, बादाम 10 से 20 अदद, बारीक कटे पिस्ते 15 अदद, चीनी 1 कप, वनीला कस्टर्ड 4 खाने के चमचे, ताज़ा दूध आधा किलो। तरकीब: पहले एक देगची में ताज़ा दूध और चीनी डालकर पकाएं कि एक जान हो जाए। ठंडे दूध में कस्टर्ड पाउडर घोल कर डालें। थोड़ी देर में खीर गाढ़ी हो जाए तो उसे उतार लें। जब खीर ठंडी हो जाए तो पाइनएप्पल क्यूब्स, आड़ू और केले मिला दें। आखिर में ऊपर से बादाम, फ्रूट कॉकटेल और बारीक कटे पिस्ते डालकर खूब ठंडी खीर सर्व करें। मटन करी अज्जा: बकरे का गोश्त आधा किलो, प्याज 2 अदद, दही 1 पाव, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, तेज पत्ते 2 अदद, लौंग 4 अदद, हरी मिर्च 4 अदद, हरा धनिया 1 गट्ठी, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब: बकरे के गोश्त में हल्दी डालकर उबाल लें। जब वो गल जाए तो चूल्हा बंद कर दें। तेल गर्म करके प्याज को हल्का सा ब्राउन करें और निकाल कर दही के साथ पीस लें। तेल में तेज पत्ते और लौंग डालें। जब खुशबू आए तो दही, पिसी प्याज, गर्म मसाला, पिसी लाल मिर्च, नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। अब इसमें उबला गोश्त शामिल करके धीमी आंच पर आधा घंटा पकने दें। आखिर में हरी मिर्च और हरा धनिया छिड़ककर सर्व करें। सीख कबाब आलू ग्रेवी अज्जा: सीख कबाब चिकन 1 पैकेट, टमाटर आधा किलो, आलू फ्राई आधा किलो, प्याज 1 अदद, हल्दी 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 2 चाय के चमचे, जीरा 1 चाय का चमचा, सौंफ 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चमचे, हरा धनिया आधी गट्ठी, हरी मिर्च 4 अदद, तेज पत्ता 1 अदद, गर्म मसाला पाउडर आधा चाय का चमचा, इलायची 2 अदद, लौंग 2 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले तेल गर्म करके लौंग, तेज पत्ता, इलायची और जीरा डाल दें। खुशबू आने लगे तो प्याज शामिल करके भूनें। फिर टमाटर, हल्दी, धनिया पाउडर, सौंफ, नमक और लाल मिर्च डालकर पकाएं। टमाटर अच्छी तरह गल जाएं तो कुछ देर भून लें। उसके बाद हरा धनिया और हरी मिर्च डाल के दम पर रख दें। आखिर में डिश में निकाल कर फ्राई सीख कबाब और फ्राई आलू शामिल कर लें और गर्म मसाला छिड़क कर सर्व करें। फ्रूटी कस्टर्ड अज्जा फ्रूट कॉकटेल 1 टन, पाइनएप्पल क्यूब्स 1 टन, आड़ू 2 अदद, केले 2 अदद, बादाम 10 से 20 अदद, बारीक कटे पिस्ते 15 अदद, चीनी 1 कप, वनीला कस्टर्ड 4 खाने के चमचे, ताज़ा दूध आधा किलो। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। मौन सलवा से बहुत मज़ेदार सा आलू और कबाब की रेसिपी हमने तैयार की है। झटपट बन गई है, मज़ेदार बन गई है। मीठा आप देखें कितना मज़ेदार सा बना है। ये फ्रूटी हमने बनाया है, कस्टर्ड बनाया है, बहुत मज़ेदार। पहले कस्टर्ड बना लेगा और सिंपल वे में बनाया, कोई ऐसा नहीं है कि कोई ज़रा ज़्यादा मुश्किल है। बस दूध को आपने बहुत पकाना है।
तकरीबन जैसे 1 लीटर दूध लिया, उसको चूल्हे पे हल्की आग पे रख दिएगा तो हाफ़ लीटर रह जाएगा, आधा लीटर। फिर हस्बे ज़रूरत उसमें आपने चीनी डाल देनी। चीनी डालने के बाद वैनिला कस्टर्ड ले लीजिएगा, कोई भी फ्लेवर का जो आपके बच्चे पसंद करते हैं या आप पसंद करते हैं। 4 खाने के चम्मच कस्टर्ड पाउडर को पानी या दूध में घोल के आपने डाल देना है। चीनी और ये डालकर उसको खूब अच्छी तरह से ठंडा कीजिएगा ताकि वो खूब गाढ़ा सा थिक सा हो जाए। उसके बाद आपने इस तरह से सर्विंग बॉल्स लेने हैं, फ्रूट कॉकटेल डाल दें, पाइनएप्पल डाल दें, साथ में आपने पीच जो मैंने अभी डाले हैं वो डाल दीजिएगा, ड्राई फ्रूट डाल दीजिएगा। ऊपर मेरे पास थोड़ी सी क्रीम थी, क्रीम डाल दी। मज़ेदार सा ये इसको ठंडा करके खाएगा, बहुत मज़ेदार लगेगा। ज़ाहिर है आपको पता है गर्मी भी है तो गर्मी में भी ये बहुत अच्छा लगेगा। और जो मैंने आपको कहा है कि हमने फर्स्ट जो हमारी रेसिपी थी जो मटन करी थी उसको तैयार किया, हल्दी और उसके साथ उसके अंदर डाल दिया था हमने पानी डालकर उसको खूब अच्छी तरह से गला लिया था। फिर प्याज को ब्राउन किया, दही के साथ हमने इसको पीस लिया, वापस पैन के अंदर डाला, उसके अंदर लाल मिर्च, नमक, हल्दी, साथ में इसमें थोड़ी सी लौंग डाल दी थी। ये डालकर तेज़पत्ता डालकर मसाले को भूना, मटन डालकर ढक दिया। थोड़ा सा मसाला तैयार हुआ, ऊपर हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल दिया। ठीक है जी। अच्छा जी, विनर कौन है? अरीशा है। कहाँ से? खानेवाल से। अरीशा आपको बहुत मुबारक हो, NX की स्मार्ट आयरन आपको मिल जाएगी तो आप ज़रूर बताइएगा। और बस आज की रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और हमें सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला TV रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।